आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत। यार मोदी जी ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि जैसे अभिनंदन को पाकिस्तान से लाए थे वैसे ही कतर से अपने 9 सैनिकों को वापस लाएंगे। अच्छा, ऐसे बोला है मोदी जी ने, जैसे अभिनंदन को लाए थे। ये तो बहुत खतरे वाली बात है वजाहत, क्योंकि जब पाकिस्तान को बोला था ना तो इनकी बीवी हर चीज कांप रही है। टांके पार्लियामेंट हाउस में मैंने खुद देखा था, वॉच किया था कि इनकी कांप रही थी। जब मोदी जी ने वार्निंग दी थी कि 24 घंटों के अंदर रेजा हमारे वाले कर दो। और भाई सबसे फिर हुआ भी था। हाँ, हुआ भी था, क्योंकि भाई साहब वो वॉर के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन भाई मोदी जी ने अब कतर को भी इतनी बड़ी धमकी दी कि अभी तो वॉच करेंगे तभी आप एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। तो कौन करते स्टार्ट। ये तो मेरी आंखों के सामने, ये तो बिल्कुल है। बीजेपी ने कर दिया ऐलान, कतर से पूर्व 9 सैनिकों को वापस लाएंगे। जैसे पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस लाए वैसे ही कतर से पूर्व 9 सैनिकों को वापस लाएंगे। बड़ी खतरे की बात है। भारत सरकार अब कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। ये मोदी जी ने ठान ली। बड़ी बात है। सोचो ना, एक तो मैं भी शर्म आ गई इस बात में। तारीख थी 14 फरवरी, साल था 2019। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, भारत ने अपने 40 वीर जवान खो दिए। फिर आई 26 फरवरी, भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और जैसे मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया। पुलवामा का जवाब पाकिस्तान को दिया। इसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से 24 विमानों ने भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हवाई हमले को बेअसर किया और एक F-16 विमान को मार गिराया। लेकिन इस दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन का MiG-21 क्रैश हो गया और वो पैराशूट के जरिए पाकिस्तान में उतरे। पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया। भारत में हलचल मच गई। देश एक साथ बोलने लगा, अभिनंदन को वापस लाओ। मोदी सरकार ने मोर्चा संभाला। फिर तारीख आई 1 मार्च 2019। कोई नहीं भूला होगा ये तारीख आज तक, क्योंकि अभिनंदन को सकुशल भारत इसी दिन वापस लाने में कामयाब रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिनंदन की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि अब एक बार फिर से भारत के सामने कुछ इसी तरीके की स्थिति बन गई है और अब की देश है कतर। मामला है पूर्व 8 नौसैनिकों को छुड़वाने का, जिसके बाद बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि जैसे अभिनंदन को लाए हैं वैसे ही कतर से भी पूर्व भारतीय नौसैनिकों को वापस लाएंगे। मोर्चा खुद संभाला है भाई। कतर की वो खैर नहीं है। कतर वापस कर दे तो इसमें दरअसल कतर की कोर्ट ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी। सभी पर आरोप लगा जासूसी का। इसी वजह से भारत सरकार पर पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत सरकार पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने में सफल होगी? अभिनंदन की तरह इस बार भी भारत कामयाब हो जाएगा या फिर अब की कतर के सामने भारत की नहीं चलेगी? इन सब सवालों के बीच बीजेपी के बड़े नेता का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे अभिनंदन को वापस लाए थे वैसे ही कतर से पूर्व भारतीय नौसैनिकों को भी वापस लाएंगे। जी हाँ, बिहार के हाजीपुर पहुंचे लालगंज विधायक से पत्रकारों ने सवाल किया, कतर में फंसे भारत के पूर्व नौसैनिकों को लेकर केंद्र सरकार की क्या तैयारी है? इस सवाल का जवाब देते हुए विधायक संजय सिंह ने कहा, हम अपने लोगों को बचाना जानते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान से पायलट अभिनंदन को भारत लाया गया उससे यह स्पष्ट है कि अपने लोगों को वापस लाने की समझ हमारे प्रधानमंत्री ने। बीजेपी विधायक ने इस बयान से यह बता दिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान में फंसे भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस बुलाया गया था, इसी तरीके से कतर में फंसे सभी पूर्व नौसैनिकों को भी वापस लाया जाएगा, जिसके लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भारत अब क्या करेगा? भारत सरकार इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीयों को सभी राजनयिक परामर्श और कानूनी सहायता देना जारी रखेगा। भारत सरकार इस फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएगी। पूर्व अफसरों के परिवारों ने भी कतर के अमीर के पास पहले ही दया याचिका लगा रखी है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। अभी तो सभी की निगाहें मोदी सरकार पर टिकी हैं। मोदी सरकार से सभी उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्व नौसैनिकों को वो वापस लेकर आए। इसी बीच बीजेपी विधायक ने भी कह दिया है कि जैसे अभिनंदन को वापस लाए वैसे इस बार भी होगा। तो इंतजार कीजिए, देखते हैं आगे क्या। यार ये अभी कतर को ये बात पहुंची होगी कतर तक, उसका क्या रिएक्शन हुआ होगा?
मुझे तो ये बता, बात समझ नहीं आ रही मुझे तो। इस बात से खुद को शर्म आई कि भाई साहब किस तरह उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान से जिस तरह हमने अभिनंदन को निकाला, यानी पाकिस्तान को यहाँ पर रगड़ा है, सीधा रगड़ दिया है कि भाई जिस तरह हमने पाकिस्तान से अभिनंदन को लाया, इसी तरह अपने 8 सैनिकों को वहां से उधर इधर तो 1 था, उधर 8 है। खुद सोचो इधर बीजेपी ने कसम उठा ली है कि हम उसको वापस लाएंगे, इनका मिशन है। मोदी जी का ये मिशन शुरू हो गया। शुरू और भाई जब अगर सोचो कि जब ये खबर मोदी जी ने बोला था, दी थी पूरे भारत को कि मैं 24 घंटे का टाइम देता हूँ पाकिस्तान को दो, और हमारे फिर बाद में पार्लियामेंट में उस बंदे ने भी बोला था, हमारी टांगे कांप रही थी और हमें पसीने आ रहे थे कि भाई अगर अभिनंदन को हम पाकिस्तानियों ने वापस ना किया तो भारत हम पे हमला कर देगा। ये चीज हुई थी और हमारा भाई सोचो ये हाल था, तो कतर का क्या होगा? कतर के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। और हमारे पास तो फिर थोड़ी सी सेना थी, तब हमारा ये हाल था। तो सोचो कतर वालों तुम्हारा, और वो तो एक बंदा यहाँ से उन्होंने निकाला, उधर तो 8 है। बिल्कुल, मतलब कि सोचो कि 8 गुना भारत भाई साहब इस टाइम शक्तिशाली और होकर भाई तुमसे वो भिड़ है, लेकिन अगर तुमने वापस ना किया तो सोचो फिर क्या होगा। भारत की सारी सेना तुम पे टूटेगी। बिल्कुल, एक पास 1 अरब 40 करोड़ जनता है, वजह वो मोदी जी से कह रही है कि उनको वापस लाओ। मोदी जी ने अपना मिशन शुरू कर दिया, क्योंकि ये देश की इज्जत है। बीजेपी का ये मिशन है ना, ये उस इनके जो तले मंत्री है वो भी कह रहे हैं कि हमने लाने का मिशन मुकम्मल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब जिस तरह अभिनंदन यहाँ पर था, अगर वो यहाँ पर पक्का कैप्चर हो जाता, ठीक है, तो दुनिया में इंडिया को बोलते यार देखो तुम्हारा पायलट आज तक पाकिस्तान में कैप्चर है भाई साहब, तुम लोग निकलवाने में नाकाम रहे। लेकिन भाई साहब वो चीज नहीं हुई, क्योंकि वो ऐसी चीज हुई कि भाई साहब वहां से मोदी जी ने जैसे उसको निकाला, बिल्कुल ये दुनिया में रिकॉर्ड बनकर के देखो मोदी जी ने कैसे अभिनंदन को निकाला। ये तो हिस्ट्री है, निकाला। और भाई ऊपर से इन्होंने वापस भी किया। बिल्कुल। और फिर अंदर से जो बाद में बातें निकली वो एक अलग ही थी कि भाई पसीने आ रहे थे हम लोगों को, हमारी टांगे कांप रही थी, और भाई अगर हमने वापस उनको ना किया तो हम पे हमला हो जाएगा। लेकिन वार्निंग दी थी। बिल्कुल। और अब यही सेम वार्निंग कतर को दे दी है। कतर को याद दिलाया कि पाकिस्तान का देख लो, जिस तरह हमने पाकिस्तान से निकाला था ऐसे तुम्हारे देश से भी हम निकालेंगे। वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, उन तक ये पैगाम पहुंचा हुआ है। वो सोचो विचार में पड़े हुए कि हम करें या क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही उनके पास ना कोई वो है, उनके खिलाफ वो है सबूत है। भाई जासूसी का इल्जाम है तो इंडिया को बताओ, टेबल पे आओ, उनको बताओ ये हमारे पास प्रूफ है, इनको पूरी दुनिया को बताओ। ये देखो इंडिया 3 महीने कह रहा है, 4 महीने कह रहा है प्रूफ हमें बताओ। तुम क्यों नहीं बताते? अगर सच्चे हो, प्रूफ भी नहीं थी और अभी जाके उनको फांसी की सजा। हाँ ना। लेकिन भाई मोदी जी कहते हैं ना भाई साहब छोड़ूंगा तो मैं नहीं। उन्होंने वजह भी बहुत गंदा प्रेशर मिशन है यार, बहुत गंदा प्रेशर हद से ज्यादा गंदा भारत ने प्रेशर इस टाइम ना कतर पे सारी आबादी जानी 50 वही ना, इतना प्रेशर तो भाई सब आम पे आज तक मोदी जी ने नहीं डाला जितना प्रेशर उन पे। तो सोचो उनकी इस टाइम कितनी आवाज टाइट है। 8 है सैनिक, 8। वही ना, देखो मोदी जी ने हम पे जो प्रेशर डाला था और कहीं गुना ज्यादा उन पे डाल दिया। तो उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान से हमने निकाला ना, तुम्हारे देश से भी निकाला। तो सोचो उस देश के लिए कितना बड़ा प्रेशर है कि भाई एक देश, एक सुपर पावर देश ये बात कर रहा है, अगर हमने ये काम ना किया तो हमारा क्या हाल करेगा। वो हाल कर दिया है, वजह घुटनों पे तो ला के खड़ा कर दिया उसे। उधर उसे गैस लेना बंद कर दी, उधर दवाइयां देनी बंद कर दी, उधर भाई साहब उन लोगों ने भाई साहब सब्जियां और खाने पीने देने बंद कर दी। फिर इससे बड़ी और क्या हो सकती है? भूखा मर रहा है। अगर और थोड़ा सा पैर दबाता है इंडिया के कदमों आगे सीधा गिरेगा। तो यकीन कर 15-20 दिन है तो इंतजार का भाई, ये देखो क्या होता है। तो ये छोड़ता है कि नहीं? बड़ी धमकी दे दी है, मुझे तो हफ्ता भी मुश्किल से लग रहा है इनका। तो यार आपके क्या थॉट है भाई मोदी जी के इस फैसले पर? इतनी वीडियो खत्म करते हैं।